नाइजीरिया को LCA तेजस खरीदने पर ऑफरों की बौछार कर दी है। संभावना है कि नाइजीरिया जल्द ही इन विमानों की खरीद के लिए ऑर्डर दे सकता है। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया 15 तेजस लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दे सकता है। इन विमानों को 2 से 3 साल के अंदर तक नाइजीरिया को डिलीवर भी किया जा सकता है। CA तेजस Mark 1 ये जो पहला जेट है ये जुलाई 2024 को दोस्तों डिलीवर हो रहा है। HAL इसको डिलीवर करेगा। और ये कहा जा रहा है कि ये जो इंडिया का वो एक प्लान है ना, डिफेंस सेल्फ रिलायंस, ये बेसिकली वो है। इंडिया जो है वो अपने वेस्टर्न जो पार्टनर्स हैं, अमेरिकन, यूरोपियंस को, इजराइलीज को और बाकी लोगों को ये बताना चाहता है, इवन कि अरब वर्ल्ड को भी बताना चाहता है कि भाई देखो ये हमारे पास, दिस इज व्हाट वी कैन डू। 21,000 करोड़ के अपने डिफेंस वेपन्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। और अगर हम बात करें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो ये इंडिया के इस सेक्टर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। इंप्रूवमेंट कर करके कह रहे हैं कि टोटल जो तेजस की सीरीज के जेट्स होंगे वो कुछ सालों के बाद 350 हो जाएंगे। ये अपना देसी फाइटर जेट है एंड कहते हैं अपनी कैटेगरी में ये दुनिया का सबसे लाइट वेट है, हाईली मैनोवरेबल। ऐसे चल के बिल्कुल खट से मिड कोर्स, हाईली मैनोवरेबल, वेरी गुड। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, दुनिया देखेगी, दुनिया बेस्ड ऑर्डर देगी, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करा जाएगा तेजस। के इंडिया में इस टाइम मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर द ग्लोब के बहुत ज्यादा चर्चे हैं कि आखिर इंडिया अब कभी मेड इन इंडिया की बात करता था, अब मेड फॉर द ग्लोब की बात करने लगा है, यानी दुनिया को वो अपनी टेक्नोलॉजी बेचने जा रहा है। ऐसी क्या वजह है? इंडिया जो है वो समझता है कि हमें बेसिकली एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, जो वो जिसे आप कहते हैं ना कि उनकी ये जो है कि आत्मनिर्भर भारत जो है कि सेल्फ रिलायंस एजेंडा जो है। 1A एंड Mark 2 वर्जन है, अलग अलग वर्जन है सब में। किसी में एवियोनिक्स है, किसी में वेपन सिस्टम्स अलग हैं, किसी के रेडार सिस्टम्स अलग हैं, किसी का देयर आर सो मेनी थिंग्स। वेपन सिस्टम्स किसी के अलग हैं, अलग अलग करके इंप्रूवमेंट कर करके कह रहे हैं कि टोटल जो तेजस की सीरीज के जेट्स होंगे वो कुछ सालों के बाद 350 हो जाएंगे। ये अपना देसी फाइटर जेट है एंड कहते हैं अपनी कैटेगरी में ये दुनिया का सबसे लाइट वेट है, हाईली मैनोवरेबल। ऐसे चल के बिल्कुल खट से मिड कोर्स, हाईली मैनोवरेबल, वेरी गुड। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, दुनिया देखेगी, दुनिया बेस्ड ऑर्डर देगी, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करा जाएगा तेजस। 4-5 देश हैं दोस्तों, 4-5 देश हैं जो ये कह रहे हैं कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, हमें मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। जो भी भारत के दोस्त मुल्क हैं बिल्कुल मिल सकती है। आइए आइए, बैठिए, देखिए, चलाइए, संतुष्ट हो जाइए, ले जाइए। कितने चाहिए बोलिए? बता चलूं कि इंडिया समझता है कि उसको ये जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, या अफ्रीका में, या लैटिन अमेरिका में, या फॉर एग्जांपल इवन इन सेंट्रल एशिया, ये सारे ममालिक जो हैं दे आर पोटेंशियल बायर हैं इंडिया के मिलिट्री हार्डवेयर के। इंडिया जो है वो समझता है कि हमें बेसिकली एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, जो वो जिसे आप कहते हैं ना कि उनकी ये जो है कि आत्मनिर्भर भारत जो है कि सेल्फ रिलायंस एजेंडा जो है डिफेंस में, जो कि और कि जी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना डोमेस्टिक चीज़ें प्रोक्योर की जाएं। और अब ये जो चीज़ है कि इंडिया तकरीबन जिसे कहते हैं ना कि $72.6 बिलियन लगा रहा है। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1.63 ट्रिलियन रुपीस जो हैं और वो जो डिफेंस आउटले के लिए हैं, वो उसमें जो है नए वेपन्स लेना, एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स और जो मिलिट्री हार्डवेयर के हवाले से हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से इंडिया ने लोकल डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर रिलाई करना शुरू कर दिया है। लेकिन जारी बात है, अभी जो थोड़ा अर्सा पहले जैक सुलिवन और जो अजीत डोवल साहब हैं उनकी जब अमेरिका में मुलाकात हुई, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही थी, जो जैक सुलिवन अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चाहते थे कि इंडिया जो है उसकी रशिया पर डिपेंडेंस कम हो और इंडिया को चाइना के मुकाबले में ला के या चाइना के साथ खड़ा किया जाए। लेकिन अब इंडिया ने तकरीबन, मैं आपको बात बताऊँ, इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हुई है। तकरीबन कहा जा रहा है कि 2016-17 से तकरीबन 8% ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, और ये तकरीबन कोई 12,000 या 13,000 मिलियन जो उस रुपीस पे गई है, उसकी जो एक्सपोर्ट गई है। 2016 में कोई ये कहा जाता है कि 1500 मिलियन की इसकी एक्सपोर्ट थी। तो ये चीज़ें पता चलता है क्योंकि ये बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आई है। प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनको भी इन्होंने बीच में डिफेंस में लेके आए हैं। ये अंबानीज, टाटाज, मित्तल्स, जितने भी हैं, अदानीज एज वेल, मेरा ख्याल है इनको भी इन्होंने लिया है। और दूसरी बात ये है कि डिफेंस इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी पैसा लगाया है। एक इनकी स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जो हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, और
जिसको ये कहते हैं ना कि इस वक्त भी कहा जा रहा है क्योंकि 14 जो है वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो मुल्क में चल रही हैं एक बड़े पैमाने पे, यानी कि काम वो कर रहे हैं और उनको पता है कि जिसे कहते हैं ना कि ये जिसे कहते हैं ना सिरते आप ही एंड दे विल हैव टू डू दिस। फिर लोग देखना कि ये हम तो एक्सपोर्ट करने की भी जो कैपेसिटी है वो रखना, तो दिस इज़ समथिंग विच विल डिटर्मिन कि वो अपनी डायरेक्शन सेट कर रहे हैं, वो अपने आप को उस तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पे वो समझते हैं कि भाई हमें वी हैव टू प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली बिकॉज जो थ्रेट परसेप्शन चेंज हो गई है, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के इश्यूज हैं। मैं आज ही कोई USIP का एक रीड देख रहा था, डैनियल मर्की को पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि 3 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं और तीनों को एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं, नेबर्स के चैलेंजेस हैं। अपना एयरक्राफ्ट, ये बाइक, ये गाड़ी बहुत पीछे रह गई, वो अपना एयरक्राफ्ट बना रहा है और लोड खुद भी बनाएगा, खुद यूज भी करेगा और आगे वो दूसरे कंट्रीज को भी बेचेगा। वो इतना आगे क्यों चला गया टेक्नोलॉजी में? उनके इंजीनियर इतने आगे क्यों चले गए? आप क्या समझते हैं एज ए इंजीनियर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो हम लोग जो काम अपना कर रहे हैं हमें ये चाहिए कि हम उसे अच्छे तरीके से करें। नहीं, वो आगे चले गए, उनके इंजीनियर वो कैसे आगे चले गए? उसकी वजह ये आती है, अगर आप देखें, आप MIT के स्कॉलरशिप उठा के देखें, वो सबसे ज़्यादा इंडियंस के पास हैं। अच्छा। पाकिस्तानी से भी ज़्यादा। अच्छा। इंडिया सबसे पहला काम ये करता है कि वो अपने जो अच्छे ग्रेजुएट्स हैं उनके जो बाहर पढ़ने जाते हैं वो वापस आते हैं काम करने के लिए, और उन्हें क्या है कि आप उसके पे करते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर आप करने के बाद यहाँ पे तो पहली बात आप देखिए कितने इंजीनियर्स फ्री हैं, बिल्कुल, और उनको जॉब्स ही नहीं मिलती। तो ज़्यादा तो बकायदा मीम्स बनी है कि जो इंजीनियर है इसका मतलब वो फ्री है। और यहाँ पे एफर्ट की जाती है कि हम किसी तरीके के साथ भी, इवन कि हम भी जिस तरह हैं कि बाहर चले जाएं, जितना यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह लेके, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे डेवलप करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।